प्रिंस प्लीज ऑफ योर वीडियो। प्रिंस शर्मा प्लीज ऑफ योर वीडियो। वीडियो ऑफ कर लें अपना आप। मैडम प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिए। प्रिंस शर्मा के नाम से जो है प्लीज वीडियो अपना ऑफ कर लें मैम। प्रिंस वीडियो ऑफ कर लो बेटा। वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन मैं कर देता हूँ। तू कर सकते हो ना? इसके चैट में जो ना second topic is logical consistency. Second topic is logical consistency. Logical consistency is the second topic, and or we can say conditional logic. Conditional logic, right? First is a deductive logic or syllogism. Second is a logical consistency or conditional logic. Okay. Okay, fine. So, जो पहला टॉपिक है डिडक्टिव लॉजिक, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज डिडक्टिव लॉजिक। राइट। सो डिडक्टिव लॉजिक में 4 केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस जो होता है वो होता है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, ठीक है, राइट। ऑल ए आर बी के 2 फिगर बनते हैं। ऑल ए आर बी, ये देखिए, ये फर्स्ट फिगर ये बनेगा और सेकंड फिगर बनेगा ये वाला, एक बड़ा सा, ठीक है। जो फर्स्ट फिगर जो बनेगा उसमें मैं लिखूंगा ऑल ए आर बी। दैट मीन्स जो भी ए आएगा उसकी बाउंड्रीज बी की बाउंड्रीज के अंदर रहेगी, ठीक है। हियर ऑल ए आर बी बट नॉट ऑल बी आर ए। और जो सेकेंड पॉसिबल फिगर है ऑल ए आर बी, ठीक है। हियर ऑल बी आर ऑल्सो ए। इनके 3 मैं कंक्लूजन्स निकालता हूं। क्या 3 कंक्लूजन्स निकालूंगा? इफ ऑल ए आर बी दैट मीन्स सम ए आर ऑल्सो बी, ठीक है, राइट। इफ ऑल ए आर बी सम ए आर ऑल्सो बी होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट है
if some A are B here, then some B are also A. ठीक है, some B are also A. वो वाले B जो A की बाउंड्रीज के अंदर आते हैं वो A होंगे. ठीक है. थर्ड कंक्लूजन क्या बनता है इसका थर्ड कंक्लूजन बनता है सम ऑल B आर नॉट A. यहां पे देखेंगे जो ये वाले जो B's जो B की बाउंड्री के अंदर लेकिन A की बाउंड्री के बाहर आ रहे हैं, वो सारे जो भी B है वो कोई भी B जो है वो ऑल B आर नॉट A, मतलब वो सारे B A नहीं होंगे. इसलिए सम B आर A होगा बट ऑल B आर A नहीं होगा. ठीक है ना. सेकेंड फिगर पे मैं जा रहा हूं. सेकेंड फिगर जो हमारा है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें है ऑल A आर B. ये तो गिवन कंडीशन है. इसमें होगा फर्स्ट कंक्लूजन इफ ऑल A आर B सम A आर ऑल्सो B. सम A आर ऑल्सो B. ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या होगा, सम B आर ऑल्सो A. ये भी होगा. ये देखो सम B आर ऑल्सो. और यहाँ पे तो थर्ड वाला भी फॉलो करेगा, all B are A because A is equals to B, so all B are A भी यहाँ पे फॉलो करेगा. तो all A are B के दो पॉसिबल फिगर्स होंगे, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला. ये पॉसिबल फिगर्स है. ठीक है, राइट. तो उसमें सबके जब भी हम पॉसिबल फिगर्स बनाएंगे तो उनके तीन तीन कंक्लूजन्स बनते हैं. पॉसिबल कंक्लूजन्स तीन तीन बनते हैं. तो यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबल कंक्लूजन्स बने हैं, जिसमें से कॉमन जो दोनों में दिखाई दे रहा है वो कौन कौन सा है. एक ये है सम ए आर बी, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. और एक ये वाला सम बी आर ए, ये भी दोनों जगह है. लेकिन ऑल बी आर नॉट ए यहाँ पर है बट यहाँ पे नहीं. और ऑल बी आर ए यहाँ पर सेकंड वाले में है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं है. तो ये दोनों कंक्लूजन जो होगा, ये मेरा कंक्लूजन कभी भी ऑल ए आर बी का कंक्लूजन हो ही नहीं सकता. तो ऑल बी आर ए के सिर्फ दो कंक्लूजन होंगे. पहला कंक्लूजन होगा सम ए आर बी और सेकंड कंक्लूजन होगा सम बी आर ए. ठीक है, राइट. आया सभी को समझ में? ओके. प्लीज लेट मी नो यस और नो. ओके, थैंक यू. ठीक 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 है. ओके, ठीक है. नाउ द सेकंड केस डिडक्टिव लॉजिक का, इसको मैं रब कर रहा हूं. आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप, मैं मानता हूं. अच्छा, और ना साथ साथ में लिखेंगे, राइट. आप अपनी कॉपी में नोट्स आप जरूर बनाना. इसका स्क्रीनशॉट मत लेना स्टूडेंट्स. अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो मे भी हो सकता है कि वो उसके जो इमेजेस हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा. तो इसलिए अगर आप अगर इसको नोट्स रखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें ये सारी चीजें. ठीक है, राइट. ओके, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं. मैं नेक्स्ट में जा रहा हूं. ठीक है, सेकंड जो हमारा है, जो हमारा सेकंड केस है, फाइन. सेकंड केस जो हमारा है उसमें सेकंड केस है सम बी आर ए. सम बी आर ए. सम बी आर ए के 4 पॉसिबल फिगर्स होते हैं. ठीक है, सम बी आर ए के 4 पॉसिबल फिगर्स होते हैं. तो देखिए, मैं आपको तो देखिए बता रहा हूँ क्या क्या 4 पॉसिबल फिगर्स होते हैं. तो फिगर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ.
थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये ड्रॉ हो रहा है तब तक, ठीक है। तो पहला जो फिगर होगा वो ऐसा होगा। ये वाला, ठीक है। दूसरा होगा ये, ठीक है। थर्ड फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सेकेंड और थर्ड एक जैसा है, बट मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है। चलो अब मैं इसमें नोट कर देता हूं। फर्स्ट फिगर में सॉरी जो हमारा ये एक मिनट है, ये गलत लिखा हुआ है। दिस इज सम ए आर बी, नॉट this is sum ARB, not sum BRA. Okay, this is sum ARB, ठीक है। तो sum ARB में ये वाले को मैं A बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं B रखता हूँ। तो sum ARB मतलब ये जो ये वाला पार्ट जो हैच कर रहा हूँ ना, ये हैच वाला पार्ट sum ARB है यार, ठीक है, राइट। अब ये देखो, अब इसमें यहाँ पे A रख लेता हूँ, यहाँ पे B रख लेता हूँ। तो ये जो वो वाला पार्ट जो B के साथ मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो पार्ट को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, सम ARB, ठीक है, राइट। अब इसका उल्टा करते, A को अंदर B को बाहर, राइट। मैंने आपको ऑल ARB में बताया था व्हेन ऑल ARB तो सम ARB भी होगा, ठीक है। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैंने ये वाला फिगर ड्रॉ किया है। When all ARB तो सम ARB होगा, तो सम ARB होगा, तो ऑल वाले में सम वाला केस भी आएगा, ठीक है, ऑल वाले में सम वाला केस भी आएगा, ओके, राइट। ऑल वाले में सम वाला केस भी आएगा। अच्छा, बार बार आप लोग बाहर जाओ अंदर आओ वाला चीज नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हाँ, मैं कहा था ऑल ARB में सम AR वाला आएगा, लेकिन सम वाले में ऑल वाला नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका 4 पॉसिबल फिगर बनाया, जिसमें 2 तो इसमें ये फर्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे एकदम सम ARB दिख रहा है, सेकंड वाले में भी सम ARB दिख रहा है, इसमें ऑल ARB है, तो ऑल ARB में भी सम ARB वाला फॉलो होगा, इसलिए मैंने ये वाला फिगर भी बनाया। निधि जैन प्लीज आप मार्किंग मत करिए प्लीज, ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट ना करे, तो मेरे को यहाँ नाम दिख जाता है प्लीज, ठीक है। सोए रहते हो क्या तुम लोग 11 बजे तक? स्टिल पीपल आर कमिंग, ठीक है। नाउ मैं लॉक कर देता हूँ मीटिंग रूम को, अब कोई नहीं आएगा। अब अगर कोई नेटवर्क इश्यू के कारण अगर बाहर होता है तो प्लीज ऑफिस नंबर पे कॉल कर देंगे, तब मैं मीटिंग को ओपन करूंगा, ठीक है। ना बाहर से अब नए लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, लेट हो गया क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने मीटिंग रूम को लॉक कर दिया, ये चीज ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगर नेटवर्क इश्यू के कारण कोई बाहर होता है तो ऑफिस नंबर पे कॉल करेंगे, मेरे पर्सनल नंबर पे नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, सो ऑल ARB
यहाँ पे ऑल ए आर बी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑल ए आर बी में भी सम ए आर बी होगा, और उसके बाद ये वाला केस जिसमें भी ऑल ए आर बी था, यहाँ पे भी अगर ऑल ए आर बी फॉलो कर रहा है तो सम ए आर बी भी फॉलो करेगा। नाउ अब मैं कंक्लूजन्स लिख देता हूँ यहाँ पे, कंक्लूजन्स जरा ध्यान से देखेंगे। सम ए आर बी में सम बी आर ए होगा, सम बी आर ए होगा, ये वाले, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन है इसका, यहाँ पे ऑल ए आर नॉट बी हो रहा है, सभी ए बी नहीं है। ये देखो जो ये बाहर वाले ए है वो बी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड में आएगा ऑल बी आर नॉट ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके में आता हूं, सेकंड वाले फिगर में आता हूं। सेकंड वाले फिगर में सम बी आर यहाँ पे भी सम बी आर ए तो होगा ही होगा, ठीक है, सम बी आर ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए भी होगा, ऑल बी आर ए। ये देखो पूरा का पूरा बी ए हो रहा है, तो पूरा का पूरा बी ए हो रहा है तो सम बी आर ए भी फॉलो करेगा। थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पे फॉलो करेगा ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है। नाउ इस वाले फिगर पे आते हैं, थर्ड वाले, ऑल बी आर नॉट, सॉरी ऑल ए आर नॉट बी। ये जो बाहर वाला ए है ये बी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सम, यहाँ पे भी सम बी आर ए फॉलो करेगा, सम बी आर ए, बट यहाँ पे ऑल बी आर ए फॉलो नहीं करेगा, ऑल बी आर नॉट ए। ये देखो क्योंकि बी का ये वाला पार्ट जो बाहर है बाउंड्री के ए के, वो ए नहीं होगा, इसलिए ऑल बी आर नॉट ए होगा यहाँ पे, बट सम बी आर ए होगा, जो इसकी बाउंड्री के अंदर है वो ए होगा। थर्ड वन होगा यहाँ पे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ये देखो यहाँ पे ऑल ए आर बी फॉलो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वाले फिगर पे आते हैं। फोर्थ वाले फिगर पे सम बी आर ए तो फॉलो करेगा ही करेगा, सम बी आर ए फॉलो करेगा ही करेगा। सेकंड वाला देखता हूं, सेकंड इसमें ऑल ए आर बी भी होगा, और थर्ड वाला ऑल बी आर ए भी होगा, ऑल बी आर ए, ठीक है। तो कॉमन कंक्लूजन चारों फिगर में क्या निकला, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम डिडक्टिव लॉजिक या सिलॉग्स बनाएंगे तो उसमें कॉमन कंक्लूजन जो जितने पॉसिबल फिगर्स होगा, यहाँ पे 4 पॉसिबल फिगर्स था, इसके पहले वाले में 2 पॉसिबल फिगर्स थे, तो जितने भी पॉसिबल फिगर्स होंगे उन पॉसिबल फिगर्स में जो कॉमन कंक्लूजन होगा वही इसका कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कंक्लूजन में सभी में आ रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए इज द कॉमन कंक्लूजन। बाकी का कोई कंक्लूजन कॉमन है क्या, नहीं। ऑल ए आर नॉट बी यहाँ पर है, बट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए यही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल बी आर ए यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। तो बाकी कोई भी कंक्लूजन कॉमन नहीं है तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो इसका सम ए आर बी का जो फाइनल कंक्लूजन, जो इसका कंक्लूजन निकलता है वो सिर्फ एक ही होगा, वो होगा सम बी आर ए, बस दैट्स इट, यही कंक्लूजन होगा, एक ही कंक्लूजन इसमें आएगा, ठीक है। जैसे ऑल ए आर बी के 2 कंक्लूजन थे, बट इसमें एक ही कंक्लूजन आएगा, राइट। आज तक 4 कंक्लूजन से 3 कंक्लूजन से ज्यादा पॉसिबल है, बट फिर वो मे नॉट वाले केसेस आएंगे, ठीक है। मैं आ रहा हूँ उस पर, आप लोग टेंशन मत लो, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा सही से।
ठीक है। विश्रुत ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल बी आर नॉट ए एंड सम बी आर नॉट ए। व्हाट इज, ये कहां पे लिखा है विश्रुत? सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। नो, डिफरेंस ये है कि ऑल बी आर नॉट ए में सम बी आर नॉट ए आएगा, बट सम बी आर नॉट ए में ऑल बी आर नॉट ए आए, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं विष्णु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। सो ये इसका कंक्लूजन लिख लें आप लोग, पॉसिबल फिगर नोट डाउन कर लें। ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे जाएंगे। केस नंबर 3 हमारा होता है, केस नंबर 3 होगा नो ए इज बी। नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी। नो ए इज बी का जब मैं क्वेश्चन, जब मैं फिगर, इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल फिगर होगा। नो ए इज बी का सिर्फ एक पॉसिबल फिगर होगा, वो ये होगा, ये देखिए, नो ए इज बी। ठीक है, नो ए इज बी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। नो ए इज बी, इसके जो कंक्लूजन बनेंगे वही फाइनल कंक्लूजन होगा, क्योंकि इसका पॉसिबल फिगर ही एक ही बन रहा है सिर्फ। ठीक है, तो नो ए इज बी का पॉसिबल फिगर सिर्फ एक ही है, तो इसके जो 3 कंक्लूजन बनेंगे वो इसके कंक्लूजन होंगे। अंडरस्टैंड, राइट? तो इसका बनेगा, पहला कंक्लूजन होगा नो बी इज ए। If no A is B, then no B is A also. ये conclusion है। And if no B is A, some B are not A, right? अगर कोई भी B A नहीं है तो some B are not A, ये भी होगा। ठीक है, थर्ड वन होगा कि if no A is B, some A are not B। ये तीनों के तीनों कंक्लूजन यहां पे फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके पॉसिबल फिगर सिर्फ एक ही है। ठीक है, ऑल बी आर नॉट ए कोई तो नो बी इज ए लिखा हूं मैं। प्रांजल, ऑल बी आर नॉट ए कोई तो मैंने नो बी इज ए लिखा है ना, वो तो सिर्फ वर्डिंग चेंज है। नो बी इज ए का मतलब तो यही होगा ना। हाँ, ठीक है, राइट। सो थोड़ा बहुत देखो, वर्डिंग में चेंजेस आपको मिल सकता है। मैंने इसको यू कैन राइट इज एज ऑल बी आर नॉट ए ऑल्सो, ऑल बी आर नॉट ए। पहला वाला को ये भी लिख सकते हो, यस। और इसको ये भी लिख सकते हो, ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। वो मैंने बस उसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा था, नो ए इज बी लिख दिया था। ठीक है, तो वो बोथ आर करेक्ट, राइट। सो चलो, आई थिंक ये भी बन गया होगा आपका। तो इसके 3 कंक्लूजन्स होंगे। नेक्स्ट, फोर्थ केस, लास्ट केस, फोर्थ केस है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो सम ए आर नॉट बी के 3 पॉसिबल फिगर्स बनते हैं। वो देखो क्या 3 पॉसिबल फिगर्स बनेंगे। एक तो ये, ठीक है, एक बनेगा ये,
ठीक है। फिर उसके बाद एक फिगर बनेगा ये ऐसा, और एक बनेगा यही वाला जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया, नो ए इज बी वाला, ये भी फॉलो करेगा यहाँ। ठीक है, राइट। तो इस पे मैं अब लिख लेता हूँ, सम ए आर नॉट बी, ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे, और सम ए आर नॉट बी में अब ये वाला पार्ट रहेगा, ये देखो, ये जो मैं हैच कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट आएगा सम ए आर नॉट बी। ठीक है, वैसे ही मैं ए को यहाँ रखता हूँ, बी को यहाँ पे रखता हूँ, तो सम ए आर नॉट बी में अब ये देखो, ये जो हैचिंग कर रहा हूँ ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, राइट। और यहाँ पे नो ए इज बी अगर होता है तो सम ए आर नॉट बी वाला भी फॉलो करता है। जैसे मैंने बोला था ऑल ए आर बी में सम ए आर बी वाले जो दो पॉसिबल फिगर्स थे वो भी फॉलो कर रहे थे, वैसे ही सम ए आर नॉट बी में भी नो ए इज बी वाला पॉसिबल फिगर भी फॉलो करेगा। ठीक है, नाउ कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इसका होगा, इस वाले का होगा, यहाँ पे सम ए आर नॉट बी है बट सम ए आर बी है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको लिखेंगे सम ए आर बी। सेकेंड, सम ए आर बी है, सम बी आर ए बी है, और सम बी आर नॉट ए बी है, ये वाला पार्ट, ये वाला बाहर वाला पार्ट, ये भी आएगा सम बी आर नॉट ए। ठीक है, तो इसके बन गए। अब ना ये वाले का तीन बनाते हैं कंक्लूजन्स। इसके तीन कंक्लूजन्स क्या क्या बनेंगे? इसके बनेंगे सम ए आर नॉट बी तो नहीं हो सकता, इसका बनेगा ऑल सम बी आर ए। क्या हुआ लक्ष्य, क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज दिस सम ए आर नॉट बी, क्वेश्चन मार्क डाला है आपने? ये भी आ गया क्या फर्स्ट फिगर में? नहीं, फर्स्ट फिगर में तो मैं कह रहा हूं ना, जो हैचिंग वाला पार्ट है सम ए आर नॉट बी, ये वाला होगा। और जो चीज स्टेटमेंट में दी रहती है वही चीज हम कंक्लूजन में क्यों लिखेंगे? स्टेटमेंट तो गिवन है, ये तो कंडीशन है, और ये इसके कंक्लूजन्स हैं, तो ये क्यों लिखा जाएगा वहां पे? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट, अभी क्या डाउट है? बीच वाला दैट मीन सेकेंड वाला फिगर? कॉमन वन, मैं ये वाला करवा देता हूँ, मैं उसके बाद आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं आपकी वॉइस ओपन कर लूंगा, फिर से क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ना सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है सम बी आर ए, और उसके बाद जो सेकंड केस है इसमें हमारा यहाँ पे आएगा सम ए आर बी भी हो जाएगा, यहाँ पे सम ए आर बी, सम ए आर बी हो जाएगा। इधर जो ए बी की बाउंड्रीज के अंदर में आएंगे वो ए इसमें कंसीडर होगा। थर्ड होगा ऑल
बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये देखो ये ऑल बी ए के अंदर है इस फिगर में, ठीक है ना। थर्ड वाले का क्या बनेगा, थर्ड वाले का वही बनेगा, नो ए इज बी, ठीक है, नो बी इज ए, राइट। और थर्ड बनेगा सम बी आर नॉट ए। आर्या को मेरे ज्वाइन करना चाह रही है। ओके ओके निधि, ठीक है, डाउट क्लियर हो गया तो अच्छा है। अनीशा ने पूछा सर इन सेकेंड फिगर फर्स्ट वन सम बी आर ए नहीं होगा क्या, ऐसा बोल रही हो? तो लिखा तो है मैंने, सेकेंड फिगर में सम बी आर ए लिखा तो है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाउ, ये देखो कैसे हो रहा है, इफ ऑल बी आर ए तो सम बी आर ए क्यों नहीं हो सकता है? ये तो मैं बता चुका हूं ना आपको। ओके ठीक है, ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, राइट। अब देखो इसमें एक चीज सबसे अच्छी फोर्थ वाले में, आपको कोई भी कंक्लूजन कॉमन दिख रहा है जो सभी में हो? एक भी नहीं है इसमें, नो वन। देखो सम आर बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ठीक, फिर सम बी आर ए, सम बी आर ए भी यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सम बी आर नॉट ए यहाँ पर है, थर्ड वाले में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बाकी कोई भी कंक्लूजन जो है इसमें वो एक ऐसा नहीं है जो तीनों फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला केस कभी भी आपको स्टेटमेंट में आएगा तो इसको फॉलो मत करना, ये फिक्शियस केस होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये जब फोर्थ वाला केस है सम ए आर नॉट बी, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, ये कंक्लूजन में आ सकता है, बट ये स्टेटमेंट में नहीं हो सकता। स्टेटमेंट नहीं होगा, कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन कंक्लूजन नहीं आ रहा है। रीजन इज सिंपल एज दैट, कोई भी कॉमन कंक्लूजन नहीं आ रहा है। तो जब भी स्टेटमेंट में सम ए आर नॉट बी टाइप का कोई भी स्टेटमेंट आएगा, सम आर नॉट दिस, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को आप सीधा डिलीट कर देना, उसको फॉलो ही मत करना, उसको मत पढ़ना, या उसका फिगर ड्रॉ मत करना कभी भी, ठीक है, नहीं तो आप गलत बनाओगे उसको, ठीक है। सो अंडरस्टूड, समझ में आया चारों केस? ठीक है, ठीक, ठीक, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके, ठीक, सो इसको भी मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज उस क्वेश्चंस को बनाएं एंड देन वी विल मूव दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज, अच्छा हाँ, कुछ चीज मेरे को आपको इसमें बताना जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टेटमेंट किए या जितने भी कंक्लूजन थे, जितने भी स्टेटमेंट थे और जितने भी कंक्लूजन थे, वो सभी के सभी में आप देख रहे हैं वो
उनका जो वो 100% वहां पे 100% कंफर्मेशन हो रहा है किसी भी चीज, 100% कंफर्मेशन। ठीक है, स्टेटमेंट जब भी ग्रामर में एक चीज देखेंगे, ग्रामर में अगर आर इज एम आर, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर या फिर वॉज वर, ठीक। अब वो मैं सारे आपको प्रेजेंट टेंस में करवाया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं वॉज वर में आएगा या फिर विल बी या फिर वुड बी में आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, ये बोलोगे अरे ये तो कहाँ से आ गया, हमको तो ईज और आर वाला सिर्फ करवाए थे। ठीक है, तो आपको उसको वैसे ही करना है। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे लिखा रहता है, राहुल इज अ स्टूडेंट, ऐसा लिखा रहता है कभी कभी, तो इसका मतलब इसको हमको ये राहुल, सी दिस इज राहुल नॉट राहुल, राहुल इज अ स्टूडेंट, तो इसको हमको कंसीडर करना है ऑल राहुल आर स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? इसको ऑल ए आर बी वाले में कंसीडर करना है हमको, अंडरस्टैंड? तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा उसको ऐसे कंसीडर करना। लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाया हूं तो वहां 100% कंफर्मेशन इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट में हो चुका होगा और ये या तो फ्यूचर में होने वाला होगा। ठीक है, वुड बी क्या है, वुड बी को हम लोग कभी कभी पास्ट में भी लेते हैं, ठीक है, बट विल बी अगर रहता है तो वो फ्यूचर में इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट ये जो भी केसेस हैं ये यहाँ पे 100% कंफर्मेशन। बट अगर कहीं पे स्टेटमेंट में, अब जैसे मैंने कहा था पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा दिया रहता है, सॉरी कंक्लूजन में ऐसा दिया रहता है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, इट इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल बी आर ए। तो अगर ऐसा दिया होगा, ठीक है, अगर ऐसा दिया होगा, राइट, अगर ऐसा दिया होगा तो ऑल बी आर ए, इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल बी आर ए। तो अगर मान लेते हैं कि इसकी दो पॉसिबल फिगर्स वाला ये क्वेश्चन बन रहा है, तो दो पॉसिबल फिगर में अगर किसी एक में भी आ रहा होगा तो इस स्टेटमेंट को आपको फॉलो करवाना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग। तो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग में अगर दो या तीन फिगर पॉसिबल फिगर बन रहे हैं और दो या तीन पॉसिबल फिगर बनने के बाद किसी एक फिगर में भी अगर फॉलो कर रहा होगा तो, और अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग समथिंग ऐसा कुछ लिखा हो, तो आपको अगर एक, भले ही एक मतलब पॉसिबल फिगर में फॉलो कर रहा हो, लेकिन आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा एज ए स्टेट, एज अ कंक्लूजन। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, कभी कभी इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग को कभी कभी ऐसा लिख देता है, ऐसा लिखता है, देखो कभी कभी इसको ऐसा लिखता है, ऑल बी मे बी, दिस इज मे बी ए, ऑल बी मे बी ए, ऑल बी मे बी ए अगर दिए रहेगा, माइट भी दिए रहेगा, ठीक है, कैन भी दिए रहेगा, तो ये सब क्या होता है, इस सब में पॉसिबिलिटीज होती है। मे बी, माइट भी, कैन भी, जब इस टाइप का स्टेटमेंट देगा तो इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो ये सारे भी इसी के इक्विवेलेंस होंगे। ठीक है, जो ये इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग वाला दिया था, उसमें ये सारे जो स्टेट, जैसे अगर मे बी लिख देगा, इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ की जगह पे मे बी दे देगा और किसी एक पॉसिबल फिगर में ही फॉलो हो रहा होगा, तो आपको उसको कंसीडर करना होगा। माइट भी दिया रहेगा तो भी कंसीडर करना होगा, कैन भी, कुड भी देगा तो भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, राइट? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये? तो ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट डिफर करता है कभी भी।
ठीक है पूर्वा, ठीक है सौम्य, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। लक्ष्य में ये बता रहा था, स्टेटमेंट के बारे में बता रहा था मैं, कि अगर पॉसिबिलिटीज वाले स्टेटमेंट दिए रहते हैं कि इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल बी आर ए, तो अगर किसी एक पॉसिबल फिगर में भी आएगा तो भी आपको उसको एज ए कंक्लूजन फॉलो करना है, ठीक है। सेम इसी चीज को कभी कभी मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी में भी लिखता है, तो उसको भी हम लोगों को पॉसिबल फिगर्स में फॉलो करना होगा, ठीक है, राइट। और यहाँ पे मैंने बताया था कि राहुल इज अ स्टूडेंट, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो ऑल राहुल आर स्टूडेंट जैसा ही इसका फिगर बनेगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बुक में देखने मतलब जो अभी मैं आप लोगों को शीट्स सॉल्व करवाऊंगा, पीपीटी आपके सामने एक आएगी, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, राइट। हाँ, एक और केस होता है, एक और केस होता है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ वो केस क्या होता है, राइट। मैं केस आपको बता रहा हूँ, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, ये आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। एक और केस होता है, कभी कभी लिखा रहता है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, ये जस्ट उल्टा होता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी के जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट। जैसे ऑल ए आर बी में दो फिगर बनते हैं, ए ऐसा रहता है, बी ऐसा बनता है, और एक फिगर बनता है ए इज इक्वल्स टू बी। ओनली बी आर ए में हमेशा क्या करना, बी को अंदर रखना और ए को बाहर रखेंगे। एक तो ये फिगर बनेगा और दूसरा बनेगा ये वाला, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है, ओनली ए आर बी वाला ऑल ए आर बी के जस्ट अपोजिट होता है। ये कभी कभी इस टाइप का भी आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा, स्टेटमेंट में आएगा, कंक्लूजन में नहीं आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में आता है, ये स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में नहीं आएगा कुछ, राइट। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी एक केस आपके सामने कभी कभी क्वेश्चन पे आ सकता है, ठीक है, ठीक। तो अब मैं मूव कर रहा हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे, जो कि पीपीटी मेरे पास बनी हुई है, ठीक है। तो मैं आपके सामने पीपीटी शेयर कर देता हूं और आप लोगों को सॉल्व करने का टाइम देता हूं कि आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं, वेट फॉर 2-3 मिनट्स, राइट, वेट फॉर 2-3 मिनट्स। ठीक है, तो पहला 1 से लेके 21 क्वेश्चन तक देखो क्या लिखा हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, two statements are followed by two conclusions, number 1, number 2. You have to take two given statements to be true even if they seem to be at a variance with the commonly known facts, and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements disregarding commonly known facts. तो पहला वाला ऑप्शन है if only conclusion 1 follows, second है if only conclusion 2 follows, थर्ड है if neither 1 nor 2 follows, and fourth है if both 1 and 2 follow, ठीक है। तो हम लोग पहला वाला 5 क्वेश्चंस में आप लोग नोट डाउन कर ले, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, ठीक है, और लेट मी नो वंस यू सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज।
ओके, आई थिंक 16 ने लिख दिया डन। अच्छा, तो किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का बोथ आ रहा है। लक्ष्य वो ऐसा है ना, नहीं कर पाए हो तो अभी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो मैंने मिटा दिया है, वो सेव्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, काफी लोगों का मेरे को आंसर मिल गया है। अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स ने बता दिया कि आंसर क्या होगा। तो चलो मैं अब आप लोगों को यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सी क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है सम ब्रूम्स आर स्टोव्स। सम ब्रूम्स आर स्टोव्स कैसे बनेगा, ये बनेगा सम ब्रूम्स आर स्टोव्स। तो इसका बेसिक फिगर पहला वाला बनाता हूँ। अच्छा, सारे फिगर नहीं बनाना है, वो सारे फिगर्स मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, ओके, हो गया बस, बाकी लोग अब देख ले, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। आपका बन गया तो आप उसको आंसर अभी मत करें, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना। सम ब्रूम्स आर स्टोव्स का पहला बेसिक फिगर जो है वो ऐसा बनेगा, सिंपल ऐसा, सम ब्रूम्स आर स्टोव्स। ठीक है, राइट, ऐसा फिगर बनेगा। ऑल स्टोव्स आर फायर्स, ऑल स्टोव्स आर फायर्स, ऑल स्टोव्स आर फायर्स। तो इस फिगर में यही फिगर इसका बनना चाहिए, पॉसिबल फिगर, बाकी को बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आते हैं, सम ब्रूम्स आर फायर्स, सम ब्रूम्स फायर्स हो रहा है। हाँ देखो, कुछ ब्रूम्स फायर्स होगा, अगर S इज इक्वल्स टू F होता तो भी सम ब्रूम्स फायर्स होता। ठीक है, तो सारे केसेस में ये फॉलो करेगा, तो पहला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। दूसरा बोल रहा है सम ब्रूम्स आर नॉट फायर्स, कुछ ब्रूम्स फायर नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे कि सम ब्रूम्स आर नॉट फायर्स, ये सही है कि नहीं है। तो देखो ये गलत ऐसे होगा कि ये फिगर ऐसे भी बन सकता था, सम ब्रूम्स आर स्टोव्स, ठीक है, और ऐसा भी बन सकता था, ये भी सही है। ये देखो, ऑल स्टोव्स आर फायर्स, ऑल स्टोव्स आर फायर्स इस फिगर में भी हो रहा है, इस फिगर में भी हो रहा है, लेकिन इस फिगर में सम ब्रूम्स आर नॉट फायर्स नहीं हो रहा है। इसीलिए बोथ, जो भी इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 और ए, only sorry, only if conclusions 1 follows। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आया? जो लोग गलती किए थे, जो लोग मेरे को बोथ बता रहे थे, उनको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, 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 ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बनाए, सम प्रॉन्स आर टफ, सम टफ्स आर जीन्स। अच्छा, आपका बन जाएगा तो सिर्फ डन करके लिखना, ठीक है, ऑप्शंस मत बताना, सिर्फ डन करके लिखेंगे, ताकि मैं 2-3 क्वेश्चन और एक बार ले आपको बता दूं। तो ठीक है, ठीक, ताकि मैं बाकी लोगों के लिए भी मैं रुकूंगा, ऐसी बात नहीं है। सेकेंड, एक बार में 5 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पांचों का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक का भी आज मैं कंसेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद उसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके पूरे क्वेश्चंस और पूरा शीट कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
ओके, आई थिंक सभी का हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएं, आराम से बनाना, लेकिन सही बनाना, जल्दी के चक्कर में गलत मत बनाया करो, ठीक है। अभी ये एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट, चलो ये वाला भी हो गया आप लोगों का, मतलब ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला।
ठीक है, आई थिंक आप लोगों का सभी का हो गया है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे, फिर ये 4 क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो नाउ मैं सेकंड मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सम फ्रॉन्स आर टफ्स। ठीक है, तो सम एफ आर, मैं कैसे, देखो इसका फिगर ऐसे बनेगा, सम एफ आर टी, और फिर बोल रहा है सम टफ्स आर जीन्स। तो ये ऐसा बनाते हैं, एक ही फिगर बनाता है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सम फ्रॉन्स आर जीन्स। यहाँ पे सम फ्रॉन्स आर जीन्स हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो किसी और फिगर में हो भी रहा होगा तो चेक करने का जरूरत नहीं है। ये जो ये वाला था वो क्या हो गया? वो हो गया कैंसल। नेक्स्ट, अब मैं देखूंगा सम जीन्स आर टफ्स। सम जीन्स आर टफ्स, सम टफ्स आर जीन्स, तो सम जीन्स आर टफ्स होगा ही होगा। सम ए आर बी में सम बी आर ए होता है, तो इसका सेकंड वाला कंक्लूजन करेक्ट है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, या वी कैन मेक वन मोर फिगर, बट हम बना सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। अगर पहले वाले में ही गलत हो जा रहा है श्रुति, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अभी आप क्यों बनाओगे एक और फिगर जब ये वाले फिगर में दिख जा रहा है कि सम फ्रॉन्स आर नॉट जी, यहाँ पे जीन्स नहीं है। तो ठीक है, तो एक ही इन दैट फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो वो तो मैंने कहा है ना कि जितने पॉसिबल फिगर बनेंगे, अगर किसी एक का भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा तो हम दूसरे मतलब दूसरे में अगर फॉलो कर भी रहा होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक फिगर बनाने पे फॉलो नहीं कर रहा था। समझ में आई बात आपको? इसीलिए मैंने कहा कि दूसरा फिगर यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। ओके, अरे वही तो लक्ष्य आपको भी समझ में आ गया ना। अगर पहले फिगर पे ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो दूसरा फिगर बना के सेटिस्फाई करवाने की जरूरत क्या है? हमको चेक ये करना है कि कौन कौन सा एकदम नहीं होगा। होगा वाला तो सामने दिख ही जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? सम कुक्स आर मैप्स। सम कुक सेम वैसे ही है, सम कुक्स आर मैप्स। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ। सम कुक्स आर मैप्स, सम कुक्स आर मैप्स, सम मैप्स आर फॉक्सेस, सम मैप्स आर फॉक्सेस। सो सम कुक्स आर फॉक्सेस यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा। कि नहीं हो रहा है तो दूसरे किसी फिगर में हो भी रहा होगा तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑल फॉक्सेस आर कुक्स, ऑल फॉक्सेस आर कुक्स। जब सम नहीं हो रहा तो ऑल कहां से होगा? ऑप्शन नंबर सी, नीदर नॉर, नीदर नॉर। ठीक है, बहुत आसान, दोनों में से कोई नहीं। जब सम नहीं होगा तो ऑल कहां से होगा? दोनों रॉन्ग। आया था सबका आंसर सी? थर्ड का सी आया था आप लोगों का? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन देखेंगे। सम डॉग्स आर क्रॉक्स, सम डॉग्स आर क्रॉक्स। तो कुछ डॉग्स जो है
वो क्या है, क्रॉक्स है। सम डी आर सी। ऑल डॉग्स आर बिग्स, ऑल डॉग्स आर बिग्स, ठीक है, राइट। तो अभी एक फिगर को देखते हैं और पहला वाला देखते हैं कि होगा कि नहीं। डॉग्स विच आर नॉट क्रॉक्स आर बिग। डॉग जो क्रॉक्स नहीं है वो बिग है। जब बोल रहा है और ऑल डॉग्स आर बिग, तो डॉग तो जो क्रॉक हो या क्रॉक ना हो वो सारे के सारे क्या होंगे, बिग होंगे। तो ये कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट कोई दोबारा से लिख दिया हुआ, ऑल डॉग्स, डॉग्स विच आर नॉट क्रॉक्स, तो इसका जरूरत ही नहीं है, ये इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल दिया कि ऑल डॉग्स आर बिग। तो जब सारे डॉग्स बिग हैं तो डॉग्स जो क्रॉक्स रहे या ना रहे वो सब के सब क्या रहेंगे, बिग रहेंगे। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, ऑल डॉग्स विच आर बिग आर नॉट क्रॉक्स। डॉग्स जो बिग हैं, सारे के सारे डॉग्स जो बिग हैं आर नॉट क्रॉक्स। हाँ, जितने भी बिग डॉग हैं वो सभी के सभी क्रॉक्स नहीं हैं, ठीक है। उनमें से कुछ क्रॉक्स हैं, उनमें से कुछ क्रॉक्स नहीं है। तो जो डॉग बिग्स होंगे और वो क्रॉक्स भी होंगे वो ये वाले होंगे, सिर्फ ये जो हैच कर रहा हूँ वो वाला जगह। और बाकी का ये जो डॉग्स है, ये वाले जो डॉग्स है ये क्रॉक्स नहीं है, लेकिन क्या है, बिग है, राइट। तो सभी डॉग्स जो है वो क्रॉक्स नहीं होंगे, क्योंकि सम डॉग्स आर क्रॉक्स बोला है। तो ऑल डॉग्स विच आर बिग आर नॉट क्रॉक्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दो इसमें भी दो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों का इसका आंसर आया बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन, डी इज द आंसर। सभी का आया आंसर? अपेक्षा वैष्णो ने हैंड रेस किया है, अच्छा फिर डाउन भी कर लिया, ठीक है, ठीक 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 है। नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है भावना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, all marks are tiles, all marks are tiles। so इसमें नोट करूंगा मैं, all marks are tiles, all m are t, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, some hooters are tiles, some hooters are tiles। ये दो पॉसिबल फिगर्स बनेगा। अब इसमें ये एच अंदर से भी जा सकता था और पूरा बाहर से भी जा सकता था, दो और फिगर मैं बना सकता हूं उसके, लेकिन मैं देखूंगा नेसेसरी होगा तो बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। ऑल मक्स आर हुटर्स, ऑल मक्स हुटर्स है क्या, इस फिगर में नहीं है, तो बाकी के फिगर में हो भी रहा होगा तो बनाने की जरूरत नहीं है। सम हुटर्स आर नॉट टाइल्स, सम हुटर्स आर नॉट टाइल्स, नहीं। सम आर नॉट वाला, सम हुटर्स आर टाइल्स में सम हुटर्स आर नॉट टाइल्स ये कभी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है उसका मैं आप लोग को रीजन बता देता हूँ। ये इसलिए मैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़े थे, सम ए आर बी में सम ए आर नॉट बी वाला नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन होता है, सम बी आर ए। तो यहाँ पे जब उसको फॉलो करवाएंगे तो सिर्फ इसका एक ही कंक्लूजन होगा, सम टाइल्स आर हुटर्स, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन सी आएगा, नीदर नॉर वाला, नीदर नॉर वाला ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑप्शन है वो आएगा, देख लेना आप लोग, वो याद नहीं आएगा, ठीक है। तो आया है आप लोगों का ये आंसर?
ओके ओके ओके। नो श्रुति क्यों नहीं आया? अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? मैं फिर से समझाऊं। श्रुति और अमृता, आ गया? आर्या गोयल बोल रही है कि रिपीट करें। अच्छा, श्रुति को भी नहीं आया। ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। हमने क्या बोला था? ऑल मार्क्स आर टाइल्स, ऑल MRT का ये फिगर बनाया। ऑल सम HR टाइल्स, सम HRT, सम HRT का ये फिगर बना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब बोल रहा है ऑल मार्क्स आर हुटर्स। ऑल मार्क्स आर हुटर्स यहाँ पे हो रहा है क्या? यहाँ पे तो सम नहीं हो रहा है, तो ऑल क्यों होगा? और अगर किसी और फिगर में ये H आप इसके अंदर से बनाए भी होंगे या इसके पूरे बाहर से बनाए होंगे, तो अगर इस फिगर में फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको मैं कट मार देता हूं। मैं बाकी का फिगर क्यों बनाने जाऊंगा? वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। सेकंड वाला है सम हुटर्स आर नॉट टाइल्स। सम हुटर्स आर नॉट टाइल्स कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सम हुटर्स आर टाइल्स में ये केस बनेगा सम ARB। और सम ARB में मैं आप लोगों को बताया हूं सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनता है उसका, सम BRA। तो सम BRA में यहाँ पे बनना चाहिए सम टाइल्स आर हुटर्स। इस कारण से सम हुटर्स आर नॉट टाइल्स वाला केस यहाँ पे नहीं फॉलो करेगा। अभी आया समझ में आप लोगों को? ठीक, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आज का था, ठीक है, वो अब हम लोग करेंगे। पांच ही क्वेश्चन करवाया हूं इसके, नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में मैं जा रहा हूं लॉजिकल कंसिस्टेंसी। इसका कंसेप्ट बता देता हूं और कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेंगे आज। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, हाँ ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा next topic is logical consistency और कंडीशनल लॉजिक। इसी को कंडीशनल लॉजिक भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें दो टाइप के स्टेटमेंट बेसिकली होते हैं। पहला होता है सफिशिएंट स्टेटमेंट, सफिशिएंट स्टेटमेंट, और दूसरा होता है नेसेसरी स्टेटमेंट, नेसेसरी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये दोनों को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। जो पहला वाला होता है सफिशिएंट स्टेटमेंट, पहला वाला जो होता है सफिशिएंट स्टेटमेंट, उसमें हम देखेंगे फर्स्ट वाला जो होता है सफिशिएंट स्टेटमेंट, उसका एग्जांपल देख लो। उसका एग्जांपल होगा कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ। ठीक है। सीपी मतलब कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ। इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल पनिशमेंट में डेथ होगा, ये कंफर्म है। लेकिन जब डेथ होती है तो कैपिटल पनिशमेंट हो भी सकता है। ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट हो भी सकता है और कैपिटल पनिशमेंट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें। क्योंकि डेथ होने के लिए इसका सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता है, कैपिटल पनिशमेंट। सो ये जो एग्जांपल है कम्स अंडर दी, ये आएगा सफिशिएंट स्टेटमेंट। ठीक है, सफिशिएंट स्टेटमेंट में आएगा कि कैपिटल पनिशमेंट मतलब जब कंडीशन ट्रू होगी एक्शन जरूर ट्रू होगा, डेथ होगा। ठीक है, ये कंडीशन और ये एक्शन। ठीक है, तो जब कंडीशन ट्रू तो एक्शन ट्रू, बट जब एक्शन ट्रू तो कंडीशन फॉल्स भी और कंडीशन ट्रू भी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? राइट, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर ले प्लीज। नहीं समझ में आया? ठीक, देखो सफिशिएंट लॉजिकल कंसिस्टेंसी में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होते हैं सफिशिएंट, दूसरा होता है नेसेसरी। ठीक है, तो जो मैं पहला टाइप बता रहा हूँ सफिशिएंट स्टेटमेंट, कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ। कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि जैसे कि फांसी की सजा जब किसी को दी जाती है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ। तो कैपिटल पनिशमेंट जब दिया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बट किसी पर्सन अगर मान लो कोई जेल में है और उसकी डेथ हो जाती तो क्या हमेशा यही कंसीडर करते हैं कि उसको फांसी की सजा दी गई थी? क्या हमेशा आप यही सोचेंगे? हाँ, नहीं, उसकी डेथ ऐसे भी हो सकती है, नॉर्मली भी उसकी कोई बीमारी से भी डेथ हो सकती है। मान लो कुछ गलत खाना खा लिया हो या खाने में उसके कोई जहर डाल दिया हो तो भी उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर डेथ होती है तो कैपिटल पनिशमेंट हो भी सकता है और कैपिटल पनिशमेंट नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जब कंडीशन ट्रू होगी तो एक्शन ट्रू होगा, बट एक्शन ट्रू होगा तो नॉट नेसेसरी है कि कंडीशन भी ट्रू हो सकता है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है और कंडीशन ट्रू भी हो सकती है। ठीक है, राइट, ओके, समझ में आया अभी? पूर्वा जैन समझ में आया आपको कि नहीं आया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप। ओके, आ गया। ठीक, ठीक, ठीक है ना। सेकंड वाला अब लेते हैं। सेकंड वाला क्लियर कर दे रहा हूं मैं पूरा। सेकंड जो इसमें रहेगा, सेकंड वाला है, सेकंड था नेसेसरी स्टेटमेंट। ठीक है, नेसेसरी स्टेटमेंट। नेसेसरी स्टेटमेंट में, नेसेसरी स्टेटमेंट का एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसमें होगा वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जरूरी है जीवन के लिए। ठीक है, तो पानी जरूरी है जीवन के लिए। इसमें जो केस होगा, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्शन ट्रू होगा, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो एक्शन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो डेफिनेटली एक्शन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आप इसमें देखेंगे ये नेसेसरी स्टेटमेंट है कि पानी, वाटर जो है वो लाइफ के लिए नेसेसरी है। ठीक है, एसेंशियल है, जरूरी है, नेसेसरी है। पानी अगर खत्म तो लाइफ खत्म। ठीक है, बिना पानी के लाइफ नहीं रहेगी।
अंडरस्टैंड। कंडीशन अगर फॉल्स हुआ यहाँ पे तो एक्शन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, पानी नहीं रहेगा तो लाइफ एंड, वाटर रहेगा तो लाइफ रहेगी। ठीक है, कभी बट एक्शन फॉल्स होगा, ठीक है, लाइफ नहीं है, दैट डजंट मीन कि वाटर रहेगा या वाटर नहीं है। ठीक है, राइट। ठीक, तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, एक्शन ट्रू होगा, बट कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो नेसेसरली एक्शन फॉल्स होगा। इससे पहले वाले में नहीं हो रहा था वो चीज। ठीक है, राइट। और एक्शन अगर एक्शन ट्रू है, सॉरी एक्शन फॉल्स नहीं, एक्शन ट्रू है तो कंडीशन फॉल्स हो भी सकती है कि अगर लाइफ नहीं है, इफ इन केस लाइफ नहीं है तो वाटर प्रेजेंट होते हुए भी लाइफ नहीं होती, कभी कभी वाटर प्रेजेंट होते हुए भी लाइफ नहीं होती है। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ जैसे वहां पे क्या बोल रहा था, एक्शन ट्रू, कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू, और इफ एक्शन फॉल्स, सॉरी अगर एक्शन ट्रू है तो कंडीशन फॉल्स भी होगा और कंडीशन नहीं भी। यहाँ पे अगर एक्शन फॉल्स है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होगा, और अगर एक्शन ट्रू है तो कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है और कंडीशन ट्रू भी हो सकता है। मतलब कंडीशन ट्रू वाला तो केस कोई नहीं होएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पे गिवन ही है। ठीक है, तो नेसेसरी स्टेटमेंट और सफिशिएंट स्टेटमेंट का जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था, आप लोगों को समझ में आया ये? देन मैं आपको इसके केसेस बताता हूँ कि कितने टाइप के इसके केसेस होते हैं। इसमें जब स्टेटमेंट दिया रहता है तो कितने केसेस में दिया रहता है। So did you understand? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब मैं इसके केसेस आप लोगों को समझा देता हूँ फटाफट। एक लाइन में डिफरेंस बता दूं, मैं केसेस बता रहा हूँ फिर डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं केसेस बता रहा हूँ, एक मिनट। एक लाइन में डिफरेंस नहीं होता है ऐसे में, ये लॉजिकल है। ठीक है, मैं केसेस बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं केसेस आपके लिख दे रहा हूँ, क्या क्या केसेस हो। दोनों सिमिलर कैसे होंगे, हाउ दोनों सिमिलर? मैं को ऐसे डिफरेंस करके बताना चाहिए था, मैं बोर्ड कम है करके मैंने अलग अलग लिख के उसको मिटा दिया, नहीं तो अभी दिखता नहीं कि सिमिलर है कि नहीं। नोट डाउन कर लेना, उसको फिर चेक करना, उसमें देखना आप में को अलग अलग दिखेगा। दोनों एग्जाम्पल ही अलग अलग है तो सिमिलर कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो कंडीशन ट्रू एक्शन फॉल्स, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे अगर कंडीशन ट्रू एक्शन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वही तो क्वेश्चन है, कंडीशन ट्रू एक्शन ट्रू रहेगा हमेशा, उसके बाद हमको फॉल्स ट्रू चेक करना है रिवर्स में। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट जो केस होता है वो होता है इफ देन। ठीक है, इफ देन के बारे में अब ये देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। इफ के बाद ऐसा डैश और फिर देन के बाद कुछ स्टेटमेंट रहेगा। पहला इफ इट रेन्स, ठीक है, it will be cloudy, it will be cloudy, if it rains it will be cloudy। अब यहाँ पे then नहीं लिखा, उसका मतलब ये नहीं कि then नहीं है, वो then लिखते नहीं है। ठीक है, वो कॉमा कर दिया, वहां से समझ में आ जाएगा।
हर जगह पे लिखा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करके आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे देन, कहाँ पे व्हेन यूज हो रहा है, ठीक है। और ये इफ जो है ना, ये ओनली इफ वाले में भी यूज होता है कभी कभी, तो वो स्टेटमेंट पढ़ के समझना होता है हम लोगों को कि कौन सा वाला इफ देन इफ व्हेन वाला है और कौन सा वाला ओनली इफ वाला है, ठीक है। इफ इट रेन्स इट विल बी क्लाउडी, ठीक है। तो वहां पे क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ, मतलब कैपिटल पनिशमेंट कंडीशन होगा तो उसकी डेथ होगी, वो एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है ये, दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द एक्शन, ठीक है, ये एक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू, एक कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू हो रहा है, क्लाउडी है तो पानी गिर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि पानी गिरेगा और क्लाउडी नहीं होगा, तो एक्शन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, ये होगा, ये जब नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा कि होगा, ठीक है। देखो वाटर नहीं होगा तो बादल हो भी सकते हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकते, तो एक्शन फॉल्स में कंडीशन ट्रू, ठीक। और ये देखो, अगर रेन हो रहा है, ठीक है, तो क्लाउड होगा, राइट। और अगर क्लाउड नहीं है, ठीक, क्लाउड अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स तो एक्शन फॉल्स, ठीक है, तो रेन नहीं होगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स तो एक्शन फॉल्स, बट अगर कंडीशन ट्रू तो एक्शन फॉल्स भी हो सकता है और एक्शन ट्रू भी हो सकता है। क्लाउड रहेगा तो पानी आएगा और पानी नहीं भी, सॉरी मतलब बारिश होगी और बारिश नहीं भी हो सकती, समझ में आई बात। तो ये कौन से वाले में आ जाएगा, ये जो मैं आप लोगों को बताया था सफिशिएंट, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, राइट, दिस इज सफिशिएंट स्टेट, ठीक है। तो कंडीशन एक्शन फॉल्स में दो केसेस होंगे, कंडीशन ट्रू भी हो सकता है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। वाटर नहीं होगा तो इट मे क्लाउड, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन, तो इट मे क्लाउड, ठीक है, और इट मे नॉट क्लाउड, बट अगर इट won't be cloud तो it does not rain, ठीक है। अगर क्लाउड नहीं होगा तो रेन नहीं होगा, बट अगर रेन नहीं होगा तो क्लाउड हो भी सकता है और क्लाउड नहीं भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। सो नोट डाउन कर लो इसको भी, इफ देन वाला ये केस है, ठीक है। अब सेकंड वाला मैं बता रहा हूं, ओनली इफ, ओनली इफ, नोट डाउन कर लें, ओनली इफ वाला बता रहा हूं फटाफट। सेकंड कंडीशन है, सेकंड है ओनली इफ, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं,
if you work hard you will be successful. अच्छा ओनली इफ में ना ये गैप नहीं होता, ये ओनली इफ एक ही सेंटेंस है, एक सेकंड एक साथ होगा, ये गैप नहीं होता है, इफ देन की तरह गैप नहीं होता है इसमें, ठीक है। ओनली इफ में यही लिखे रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओनली इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है, राइट। यहां पे होता है कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू, ठीक। अब इसका उल्टा होगा, एक्शन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। सक्सेसफुल नहीं हो, इफ यू वोंट बी सक्सेसफुल, that means you does not work hard, you does not work hard, as simple। अब ये चीज नहीं होता है यहाँ पे कि सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो क्योंकि किस्मत खराब है, डेस्टिनी वाली चीज नहीं होगी यहाँ, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपल करेंगे, कंडीशन ट्रू, एक्शन ट्रू। अगर एक्शन फॉल्स हो रहा है तो कंडीशन भी फॉल्स होगा, रिवर्स ऑर्डर में चेक करना, एक्शन फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स, ठीक है। कंडीशन ट्रू तो एक्शन ट्रू, अंडरस्टूड। डेस्टिनी वाले को लेके मत करना कि अगर सक्सेसफुल नहीं है तो हो सकता है वर्क हार्ड किया होगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होगी डेस्टिनी में, हम लोग लॉजिकल कर रहे हैं, राइट। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। सो क्लास एक और केस वेन वाला जो होता है, वेन वाला जो सेम थर्ड केस में आप लोगों को बता देता हूँ। जो वेन वाला होता है, वेन वाला इज एज सेम एज देन वाला टाइप। जो फर्स्ट वाला केस था देन वाला टाइप, वेन वाला भी वैसे ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। एक फोर्थ स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं एक समझा दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि क्लास का टाइम काफी क्रॉस हो रहा है। ईदर और वाला, ईदर और, ठीक है। ईदर और का एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आई ईट सैंडविच और ड्रिंक पेप्सी। I eat sandwich or drink Pepsi। हाँ, ओनली इफ वाला ये नेसेसरी में आएगा, ठीक है। और ड्रिंक पेप्सी, आई ईट, इसमें दोनों में से कोई एक फॉलो होगा हमेशा, ठीक है। अगर ईट सैंडविच होगा, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों एक्शन है ना, ठीक है, इसमें कंडीशन नहीं है। अगर ईट सैंडविच होगा तो पेप्सी नहीं होगा, ठीक है, पेप्सी। फिर अगर ये होगा तो ये वाला नहीं, और अगर ड्रिंक पेप्सी है तो सैंडविच नहीं होगा, ठीक है। एक केस ये भी हो जाएगा, ठीक है। सो कंसेप्ट वाइज ये था। नेक्स्ट क्लास में मैं पक्का आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस में आप लोगों, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, बट अब टाइम क्योंकि क्रॉस हो रहा है
सो अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं अनम्यूट करके एक एक से डाउट ले लूँगा। और अगर आपके डाउट्स नहीं हैं तो यू मे लीव क्वेश्चंस। मैं इसके रखा हुआ हूँ क्वेश्चंस में, एक बार और इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। Lakshya, see, it is not possible to send every class recording, so please attend the class seriously. Don't ask us to send the recording. I will give you a recording which is necessary, but हर class की recording मैं ऐसे send करते रहूँ, it is not possible for me. Avni, you can ask me directly of solving questions of logical reasoning, regarding solving questions. जो भी past topic है उसके भी आप मेरे से doubt पूछ सकते हो directly, because I will take your logical reasoning वाला section. So if you have a doubt of directions and blood relationship, if you any कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी इन द ऑफिस नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप ओनली, या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना है, या पर्सनल आप ऑफिस नंबर पे पूछ सकते हैं. अपना खुद का डाउट है तो पर्सनल चैट करें तो ज्यादा बेटर है, ना कि ग्रुप में. ठीक है. इफ यू हैव डाउट या और सी क्लास अटेंड करें आप लोग. ठीक है. रिकॉर्डिंग्स पे ज्यादा मत ध्यान दें कि रिकॉर्डिंग्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा. क्लास अटेंड किया करें और नोट डाउन किया करें. रिकॉर्डिंग वोंट हेल्प यू. यू कैन उसमें आप पीछे कर करके सुन सकते हो, डाउट नहीं पूछ सकते रिकॉर्डिंग में. रिकॉर्डिंग ओके. आई लेट यू नो पर्सनली. इफ यू आस्क मी निधि, इफ यू आस्क मी आई विल लेट यू नो. राइट. प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस फॉर विच टॉपिक आर्या? कौन से टॉपिक के प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस? आपके पैकेट्स जो आपको मिलेंगे वहां से आप जो भी क्वेश्चंस चाहते हैं वो ब्लड रिलेशंस के. ओके. सो पैकेट्स जो है, पैकेट के क्वेश्चन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. लक्ष्य को डाउट है. ठीक है. we sent na, you will receive soon. We sent it, you will receive soon. Arya. ओके लक्ष्य, तो आप अपने डाउट को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं. यू कैन आस्क मी द डाउट. Okay, now you guys can unmute yourself and ask the doubt. Nidhi, if you have any doubt, you can ask. Laksh, if you have any doubt, you can ask me. Right? हेलो. लक्ष्य, पहले आप पूछ लो, फिर निधि आप पूछ लेना अपने डाउट. पहले आप पूछ लो. यस सर. एक्चुअली जब आप वो क्वेश्चंस कराए थे सर वर्बल रीजनिंग के, वर्बल लॉजिक के. हाँ जी सर, आप तो वर्बल लॉजिक के क्वेश्चंस कराए थे ना. हाँ. उस समय क्या कनेक्शन लॉस हो गया था, इसलिए बराबर सुन नहीं पाया था. इसलिए ये पूछ रहा था सर, जो क्वेश्चंस आएंगे ना हाँ. उसमें सर अपने को स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बनाना है और देखना है कंडीशन कौन सी मैच हो रही है. दैट्स इट ना सर? या स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बनाना है और फिर देखना है कि अगर पहले ही फिगर में आपको पता चल जाए कि वो वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो दूसरे बना के फॉलो कर रहा है वाला चेक करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हमको पॉसिबल में जो एकदम 100% आ रहा हो, मतलब जो जितने पॉसिबल फिगर से वो सभी में फॉलो करेगा तभी वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. ठीक है. ओके सर. और कोई डाउट?
नहीं सर। ठीक, ओके निधि, यू कैन आस्क योर डाउट। हाँ जी, एक्चुअली आपके आवाज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का इशू है मे बी। अगर आप स्क्वायर निकालना आपको बताना है, 51 से 100 वाले का स्क्वायर आपको बताना है। तो पूरा 51 से 100 बताना है कि 51 से 75 और 76 से 100 के बीच में कोई बताना है? हाँ जी, 51 से 75 वाला। हेलो, एक काम करो, आप टाइप कर दो, आपका माइक खराब है एकदम, ठीक है, आप टाइप कर दो, टाइप कर दो। सर 51 से 75 वाला। 51 से 75 बता देता, 2 मिनट। 51 से 75 वाला एज सेम एज 26 से 50 वाला जैसा होता है, स्क्वायर ऑफ 51 से 75। ये देखो, ये ऐसे होगा, बता रहा हूं, जैसे will questions based on identification of necessary statement or sufficient statement be covered in this topic or does it come under a different? No, वो इसी के अंदर में आएगा विष्णु, इसके अंदर में ही आएगा, ठीक है, वो इसके अंडर में ही आएगा। ओके ठीक, मैं इसको बता देता हूँ स्क्वायर। सो ये देखो, जैसे 51 से 75 के बीच में जैसे मैंने नंबर लिया 66, तो इसका भी डिफरेंस मैं निकालूंगा 50 और 25 से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 50 से डिफरेंस निकालता हूँ, 16 आएगा, 50 माइनस 66 माइनस 15 करूंगा तो 16 आता है, 16 का स्क्वायर निकालूंगा विच इज 256, जिसका मैं 5 और 6 लेके यहाँ पे रख दूंगा, 5 और 6 टेंस और यूनिट डिजिट पे। अब 2 मेरा क्या रहेगा, कैरी रहेगा, 2 कैरी रहेगा। अब इसका मैं डिफरेंस 25 से निकालूंगा, 25 से मेरा इसका 66 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 41। 41 में मैं ये 2 कैरी को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 43। इसका आंसर होगा 4356, ठीक है। तो डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Thank you so much. Okay guys, okay student, thank you so much for being with me. Thank you.